प्रेज़ लॉर्ड। जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदन देता हूँ। आज आपको मालूम है, आज का दिन एक विशेष दिन है ना, दुनिया भर में आज लोग सारे लोग क्रिसमस मनाता है। उसमें कोई जाति भेद नहीं, सभी लोग। इसे हमारा केरला में ना ओणम जो बोलता है, ओणम सब लोग मनाता है, उसमें कोई जाति भेद नहीं। सिर्फ केरला के लोग मनाता है, जहाँ पर भी है वो लोग ओणम मनाता है। तो उसी प्रकार नहीं है, ये एक अनोखा बात है। मतलब क्रिसमस पूरा वर्ल्ड में सब लोग मनाते हैं, सब लोग। इसलिए आज के दिन में मतलब छुट्टी भी रहता है, एक आधा हमारे कंट्री का बात छोड़ के मतलब बाकी सब लोग इस क्रिसमस को मनाता है। और क्यों मनाता है, वास्तव में मनाना चाहिए क्या, क्रिसमस का अर्थ क्या है? आज मैं उस विषय में आपको थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। मतलब क्रिसमस वास्तव में एक त्योहार है या क्रिसमस एक समर्पण है? वापस एक बार मैं आपको बोलना चाहूंगा, क्रिसमस कहने से आप क्या समझता है? एक मतलब त्योहार, एक उत्सव, खुशी मनाते हुए है, मतलब उस बात है, या क्रिसमस एक समर्पण है, एक सच्चा समर्पण? हमें ये बात को जानना है, क्योंकि आपको मालूम है मतलब आज बहुत लोग दुनिया में जो मसीह कहलाते हैं, उनमें से बहुत लोग आज क्रिसमस को एक त्योहार रूप में मनाता है। वो बहुत बड़ा खुशी के दिन करके मनाता है। लेकिन एक बात है, ये लोग जब खुशी मना रहा है, प्रभु को दूर करके मनाता है। उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं रहता। ये एक बड़ा दुख की बात है। आपको मालूम है आज क्रिसमस बहुत लोग कैसे मनाता है ना? अब ये लॉकडाउन के कारण लोग रात को गिरजाघरों में नहीं गया होगा, नहीं तो उधर जा करके बाला यीशु को मानव जन्म दे करके खुशी मना करके वापस आने के टाइम पर मटन शॉप में जाके मटन ले करके और उसको खाते वक्त शराब भी पी करके दुनिया का रीति में खुशियों को मनाने वाला बहुत बड़ा एकजुट है। केरला में अधिकतर ऐसा ही होता है, इवन गोवा वाला में मैंने ऐसे सुना है। तो जो भी बात है, लेकिन बहुत लोग एक क्रिसमस को सिर्फ एक त्योहार के रूप में, जैसा कई बार मैंने मंडली में एक गवाही दिया था। एक बार एक धनिक परिवार, बड़ा अमीर परिवार अपने बच्चे का बर्थडे मना रहा था। बर्थडे मनाने के टाइम पर वो लोग 5 स्टार होटल में खुशी मना रहे, क्योंकि पैसा वाला है। तो वो लोग खुशी मनाने के टाइम पर सब लोग मतलब शराब पी रहा है, धूमधाम दुनिया की रीति में वो लोग खुशियां मनाने के टाइम पर एक ने पूछा, वो जिसका नाम पर हम खुशी मनाते हैं वो बच्चा कहाँ? बोले वो तो बाहर खेल रहे बच्चों के साथ। मतलब वो बच्चा वो खुशी में शामिल नहीं। ऐसा आज कितने ऐसे लोग हैं जो कि मसीह बिना इसको एक पर्व रूप में मना करके प्रभु का दिल को दुख देता है। प्रियो, हमारे जीवन में मतलब एक सच्चा क्रिसमस क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारा हृदय में जन्म होना, वो है सच्चा क्रिसमस। जब तक प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय नहीं दिया, प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल नहीं दिया, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में जन्म नहीं हुआ, वो व्यक्ति कभी भी क्रिसमस नहीं मना सकता, या उसका सच्चा आनंद उसके जीवन में नहीं आ सकता। तो वास्तव में क्रिसमस क्या है करके बहुत लोगों ने नहीं जाना। हमें ये बात को देखना है कि मतलब इस जीवन में मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके नया जन्म पाया हुआ अनुभव है क्या? यीशु मसीह मुझ में जन्म पाया है क्या? हर साल में यीशु मसीह कोई गौशाला में जन्म नहीं लेता, पर तो आज भी जिन लोगों ने प्रभु को दिल नहीं दिया, उनका दिल में प्रभु जन्म लेने के लिए चाहता है। इसलिए ये जो साल अभी मुझे सुनने वाले लोगों में किसी ने अगर प्रभु को दिल नहीं दिया है, तो मैं आपको ये बात का विनती करना चाहता हूं, आज का दिन कम से कम आप प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना दिल दे दे, प्रभु यीशु मसीह को अपना ले।
सच्चा उद्धार का अनुभव पाए, उसके लिए प्रभु आपको सहायता करे। तो मैं एक बात और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मतलब प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में कभी भी ऐसा एक जन्मदिन नहीं मनाया। यीशु मसीह करीब 33.5 साल ये दुनिया में जीवित रहा, परंतु यीशु मसीह के जीवन में वो कभी भी जन्मदिन नहीं मनाया। वो कोई भी बात अपन हमारे चरित्र में या बाइबल में नहीं देखता। और दूसरा, आपको मालूम है यीशु मसीह जब जन्म हुआ, वो एक मतलब जन्म सड़क में हुआ, बाद में गौशाला में लेटाया गया, और वो कहां पर पालन पोषण हुआ? एक कारपेंटर का घर में। आपको मालूम है वो घर कितना गरीब घर थे, है ना, एक गरीब अवस्था में, और दुनिया से वो इनकारा हुआ था। लोगों के बीच में उनको आदर करने वाले लोग बहुत कम थे। तो और इवन आखिर में जब वो सूली पर मरा तो उन कुकर्मियों के बीच में उनको मारा गया। तो आपको मैं बोलने का अर्थ क्या है कि आपने कभी देखा है बाइबल में प्रभु यीशु मसीह हंसा करके? आपने कभी पढ़ा? यीशु मसीह कभी भी हंसा करके नहीं लिखा, परंतु रोया करके जरूर लिखा। यीशु मसीह रोया है, यरूशलेम का अवस्था देख करके रोया है, मतलब मार्था मरियम और उधर आया हुआ लोग रोते हुए देखा तो वो रोया, लेकिन हंसा करके आप बाइबल में नहीं देख सकता। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आज लोग मतलब कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर कैसा कैसा मतलब कार्य करके एक झूठा खुशियों को मनाता है। यीशु मसीह की जन्म का भेद जाना हुआ एक महान प्रभु का दास था, सीटी स्टड बोल करके। आपको मालूम है इंग्लैंड में जब राजा का महल के बाद इस स्टड का महल सबसे बड़ा था, परंतु प्रभु ने प्रभु का गवाह बनने के लिए जब बोला तो उन्होंने अपना महल सुविधाएं सब छोड़ करके अफ्रीका में गया। आप देखिए ओरिजिनल क्रिसमस, वो प्रभु को अपनाने के कारण उस सच्चा मसीह जीवन बिताते हुए प्रभु की इच्छा जानकर अफ्रीका में जाकर इतना महान कुशालता में रहने वाला ये प्रभु का दास स्टड, सिटी स्टड, पेड़ों की तले रहते थे, सोते थे, नदी में से पानी पीते थे, जंगल से होने वाला कई फल खाते थे। आप देखिए, और उस प्रभु का दास ने कहा हुआ एक शब्द में आपको याद रहना चाहता हूं, प्रियो, सच्चा दुनिया खरीदी की खुशी नहीं बात, ये बात को जानना। अगर आप एक मसीह व्यक्ति है तो दुनिया खरीदी की खुशियों में जाकर के धोखा मत खाना। उसमें विरोधी कई रीति में लोगों को प्रभु से दूर करवाने का कार्य करता है। लेकिन वो प्रभु का दास ने कहा हुआ एक शब्द मैं आपको बताना चाहता हूं जो सीटी स्टडी ने कहा। वो कहता है एक ही जिंदगी, वो जल्दी खत्म हो जाता, पर जो मसीह के लिए किया वही हमेशा बना रहेगा। फिर से एक बार बताओ, एक ही जिंदगी, वो जल्दी खत्म हो जाएगा, जो मसीह के लिए किया वही बना रहेगा। प्रियो, ये कितना अनोखा बात है। इसलिए दुनिया की खुशियों को छोड़कर मसीह के साथ मसीह को सीखने के लिए उन्होंने प्रभु का जुआ लिया। बहुत बड़ी बात है प्रियो, ये दुनिया का खुशी ये सब पल भर का है और उसमें धोखा ही रहता है। लेकिन प्रभु चाहता है हमें जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ उस नम्रता को धारण करें। बहुत बड़ी बात है प्रियो, यीशु मसीह कोई दरबार का जीवन नहीं बिताया। प्रभु हमारे में चाहने वाला बात हमारा नम्रता ही है। प्रभु ने हमें दिखाया हुआ वो मार्ग को हम अपनाएगा, प्रभु का दिल को हम आनंद प्रदान करेगा। आज हम दुनिया का रीति में खुशी मनाना चाहता है। कई लोग, आपको मालूम है क्रिसमस का समय आ गया तो अपना घर को सजाता है, नया पेंटिंग मारता है, नया कपड़ा लेता है। प्रियो, आपका हृदय कैसा है? आपके इन बाहर की बातों से प्रभु कभी आनंदित होंगे? प्रभु खुश होंगे? अपनी जीवन कैसा है? प्रभु की दृष्टि में आपका जीवन कैसा है? ये बात को परखना प्रियो। कई लोग घर में गौशाला भी बना देता है, उसमें बैलून अगड़म बगड़म और मूर्तियों को तक लेकर के ऐसा भी कुछ बनाने वाले लोग भी है। कितना दुख की बात है प्रियो। आपका दिल में प्रभु यीशु मसीह है क्या?
यीशु मसीह की प्रभुता अपने जीवन में है क्या, ये बात को जानना है? मतलब ये क्रिसमस हमें क्या कहता है, ये बहुत अनोखी बात है। क्रिसमस हमें क्या कहता है? पहली बात, पिता की तरफ से क्रिसमस हमारे लिए एक तोहफा है। पिता की तरफ से क्रिसमस मानव जाति के लिए एक तोहफा है। आपको यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 16 वचन आपको याद है ना? क्रिसमस पिता की ओर से जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक तोहफा है। वो तोहफा क्या है? पिता ने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। देखिए, पिता ने अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि उनकी द्वारा हम अनंत जीवन पाए। कितनी बड़ी बात है ना? सबसे बड़ी बात है, पिता ने हमें बहुत बड़ा एक दान दिया, वो है क्रिसमस। एक दो वचन में आपको पढ़ाऊं, जब 2 कोरिन्थी 9 अध्याय का 15 वचन में बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रभु ने हमें दिया हुआ वो दान का महत्व जानो। 2 कोरिन्थी 9 का 15। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। परमेश्वर का उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो। इस महान दान पिता ने हमारे लिए एक मतलब क्रिसमस करके एक दान दिया। वो अपना एकलौता पुत्र है, पुत्र को दान दिया। कितना बड़ी बात है? इस पुत्र के द्वारा हमें मतलब पिता ने क्या किया? उद्धार को दान दिया। एफेसियों 2:8 में हम पढ़ता है, उद्धार प्रभु का दान है। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है ना? पिता ने हमें पुत्र को दिया और फिर हम देखते हैं कि वो पुत्र के वायदे के अनुसार हमें पवित्र आत्मा का दान मिला, है ना? प्रेरितों 2 अध्याय का 38 में लिखा है, जो भी प्रभु में विश्वास करके मन फिर करके बपतिस्मा लेगा, उनको पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। देखा, पवित्र आत्मा का दान मिला। ये सब दान है। मतलब पिता ने अपना एकलौता पुत्र को दिया, दान में दिया है। हमारा उद्धार किया, दान में किया। पवित्र आत्मा को हमें दान में दिया। इतना ही नहीं, रोमियो 6 अध्याय का 23 वचन अगर आप पढ़ेगा तो अनंत जीवन हमें दान में दिया है। अनंत जीवन हमें दान में दिया। तो मतलब पिता का उन अवर्णनीय दानों के प्रति प्रभु को धन्यवाद हो। क्रिसमस वास्तव में क्या है प्रियो? पिता की ओर से, महान प्रभु की ओर से हमें मिला हुआ बहुत से दान है। इन दानों के बारे में आप आभारी है? आपको मिला है कि नहीं? पुत्र के द्वारा उद्धार मिला है कि नहीं? पवित्र आत्मा का दान मिला है कि नहीं? आपने अनंत जीवन पाया है कि नहीं? परखना प्रियो। हमारे जीवन में हम प्रभु से कितना आभार होना चाहिए। आज इस क्रिसमस का दिन में, जो आज का दिन क्रिसमस मनाने के लिए 25 दिसंबर को यीशु मसीह जन्मा करके बाइबल में नहीं, चरित्रकार भी मतलब उस बात को मतलब नहीं मानता, लेकिन मैं उस विषय में नहीं जाता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो भी क्रिसमस का अर्थ जान करके उसका सही अनुभव में जिएंगे तो आपके लिए अनंत काल के लिए लाभ है। क्रिसमस का दिन में क्रिसमस की बात के लिए जोसेफ को क्या नाम देना पड़ा? जोसेफ मीन्स मरियम का पति है, उसको क्या देना पड़ा? वो समाज में बहुत एक निंदा का पात्र बना। देखिए, मतलब क्योंकि प्रभु की आज्ञा के अनुसार उसको, जिसके साथ उसकी मगनी हुआ था, मरियम गर्भवती है करके जानने के बावजूद भी उसको स्वीकारना पड़ा। देखिए, यूसुफ को कितना बड़ा त्याग होना पड़ा। क्रिसमस एक त्याग को बताता है। ये बात आप मत्ती के सुसमाचार 1 अध्याय 18 से 24 तक पढ़ेगा तो हम लोग देखते हैं कि स्वर्गदूत की कहने के अनुसार यूसुफ ने वैसा ही किया। उन्होंने इनकारा नहीं, उन्होंने बोला कितना भी निंदा आने दो, लोग कुछ भी कहने दो, परंतु मैं प्रभु के लिए ये निंदा सहने के लिए तैयार है। क्या प्रियो, आपको क्रिसमस इस प्रकार का कोई निंदा लाएंगे तो आप सहेंगे प्रभु की खातिर? देखिए, लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकारने के लिए लोगों के जीवन में क्या हुआ, मैं वो बात को आपको बता रहा हूं। आपने कभी इस रीति में सोचा? नहीं सोचा ना। दुनिया जो करता है उस रीति में लोग सोचता है। इवन मरियम ने क्या दिया क्रिसमस के लिए? यूसुफ ने क्रिसमस के लिए निंदा मतलब सगा, कई प्रकार का कष्ट सगा,
कितना कितना परेशानी होना पड़ा, वो सब यूसुफ ने क्रिसमस के लिए दिया। मरियम ने क्या दिया? उसने अपना जवानी दिया, मतलब अपना शरीर को दिया, और उसको होने वाला निंदा को भी उन्होंने खुशी से स्वीकारा, बदनाम को स्वीकारा। देखिए कितनी बड़ी बात है। लूका वाला अध्याय का 38 वचन में हम देखते हैं, मरियम ने कहा जैसे तेरी वचन है वैसा होने दे। अपने आप को समर्पण किया। प्रयोग उसको मालूम था मैं समाज में निंदित हो जाएगा, हो सकता है कि मेरे को मृत्यु भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए वो तैयार हो गया, अपने आप को नम्र किया प्रभु के लिए। प्रयोग क्रिसमस क्या है करके जानो। पिता ने हमें एक पुत्र दिया, क्रिसमस की तोहफा। आप देखिए, मतलब मरियम का पति यूसुफ ने उनके प्रभु मतलब इस यीशु मसीह के लिए या इस क्रिसमस के लिए उन्होंने क्या किया? निंदा, बदनामी, कष्ट, बहुत प्रकार का तकलीफ सहना पड़ा, ये सब कुछ के लिए तैयार हो गया। उन्होंने ये दान दिया। मरियम ने क्या दिया? अपने आप को दिया, अपने आने वाला निंदाओं को, हर एक प्रकार का बदनामी को सब सहते हुए अपने आप को देख करके अपने आप को नम्र और दीन किया। मैं एक बात आपको बताऊं, सबसे बढ़कर अभी इस क्रिसमस में यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दिया, अपने आप को नम्र किया। प्रियो, क्रिसमस का सच्चा अर्थ आप जानना, क्योंकि वो कौन है? एक क्रिसमस कैसे बनता है? आपको मालूम है, अगम्य ज्योति में रहने वाला, स्वर्ग और स्वर्ग में ना समाने वाला वो महान प्रभु क्या हुआ? आप फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय का 6-7 वचन में देखेगा तो उन्होंने उस मतलब अवस्था में रहना ना चाहते हुए अपने आप को दीन किया, मनुष्य रूप धारण किया। महान परमेश्वर मनुष्य रूप धारण किया। इतना ही नहीं, वापस अपने आप को इतना नम्र और दीन किया, एक गुलाम होकर के, एक दास का रूप धारण करके प्रियो सूली का मृत्यु भी सह लिया। क्रिसमस क्या है प्रियो? क्रिसमस आप इसको कैसे क्या जाना है? सिर्फ मतलब नया वस्त्र पहन करके मतलब खुशियां मनाना, नाचना है, मतलब अपने मनमानी का कुछ भी बनाकर खाना पीना, ये है क्या क्रिसमस? नहीं प्रियो, आप क्रिसमस का सच्चा अर्थ जानो। सही प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बना। क्रिसमस का अर्थ जानो प्रियो, है ना। जब 2 कोरिन्थी में अभी 2-3 वचन आपको पढ़ाऊंगा। 2 कोरिन्थी 8 अध्याय का 9 वचन। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। देखो क्रिसमस क्या है प्रियो? एक बड़ा अनुग्रह है। वो अनुग्रह क्या है? कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। देखा, यीशु मसीह क्रिसमस होने के लिए यीशु मसीह धनी होकर के भी कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। देखो, हमें धनी बनाने के लिए यीशु मसीह कंगाल बना, वो है क्रिसमस, है ना। और वो साथ साथ वो जो मैंने अभी बताया था, दूसरा मतलब फिलिपियों 2 अध्याय उसका 6-7 वचन, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्या अनोखा बात है प्रियो। क्रिसमस क्या है प्रियो? सच्चा परमेश्वर, जो परमेश्वर है ना, वो परमेश्वर मनुष्य बना। आप देखो, वचन देहधारी हुआ। आप देखिए कितना अनोखी बात है। बहुत लोगों ने क्रिसमस का सच्चा अर्थ को नहीं जाना है। प्रियो, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, वो इस दुनिया में आकर के ऐसा मतलब कपड़े में लिपटा करके मल चरनी में लेटाया हुआ अवस्था था। आप देखिए, एक राजकुमार को कैसा वस्त्र मिलना चाहिए, वो वस्त्र भी नहीं, है ना। जब लूका का सुसमाचार उसका 2 अध्याय का 11-12 वचन, लूका 2 अध्याय का 11-12, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हाँ। और यही मसीह प्रभु है। हाँ। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ। देखो, सारा कपड़े में लिपटा हुआ। देखो कौन है वो?
है राजकुमार है, वो इतना दीन किया प्रिय। आपको मालूम है ये दुनिया में जन्म होने वालों में कहाँ जन्मना चाहिए करके निर्णय लेकर के जन्म लेने के लिए एकमात्र व्यक्ति को सामर्थ्य वो प्रभु को था, प्रभु यीशु मसीह को था। लेकिन तभी भी वो कैसा जन्मा प्रिय? क्रिसमस क्या है प्रिय? अपने आप को नम्र करना, शून्य करना, काली करना। इस सच्चा अर्थ को प्रभु जो विभावना किया है वो बात को ना जान करके आप मनमानी में या दुनिया को देख करके कुछ भी मनाता है तो आपको मालूम है आप प्रभु का दिल को बहुत चोट पहुंच जाता है, बहुत दुख पहुंच जाता है। प्रभु प्रियो, आज कम से कम अपने आप को नम्र करने के लिए एक निर्णय लो। मैं प्रभु यीशु मसीह की नम्रता को धारण करके मैं एक सच्चा नम्र होकर के जीवन बिताऊंगा। ये प्रभु ने बार बार कहा ना, मैं नम्र और दीन हूं। प्रियो, वही जीवन एक सच्चा मसीह व्यक्ति में चाहिए। ऐसा जो अपने आप को नम्र और दीन करेगा, अगर जो अपने आप को ऊंचा करेगा तो प्रभु उसको नीचा करेगा। ये पक्की बात है ना। वचन में लिखा है ना, लूका उसका 14 अध्याय का 11 वचन, लूका 14 का 11। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा। देखो प्रियो, आज आप ये जो खुशी के नाम पर जो कर रहे हैं ना, एक बड़ापन है, बड़ापन। आप सच्चाई जान लो, आप सच्चाई को जान लो। ये बातों को शायद अंगीकार करने के लिए दुनिया के लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, पर दो आप प्रभु का वचन को ठीक से जानेगा तो प्रियो आपको ये समझ में आएगा। वो दर्शन सीटी स्टड भाई को मिला। इतना बड़ा क्रिकेट प्लेयर था, दुनिया का जाना माना हुआ, इतना बड़ा अमीर व्यक्ति था, पर दो उन्होंने उस नम्रता को, उस आदर्श को अपने जीवन में अपनाया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आज दुनिया कैसे भी करने दे, पर आपके जीवन में आप वास्तव में इस मान लो दुनिया क्रिसमस मनाता है तो उसे क्रिसमस आपके जीवन में बनना है तो आप प्रभु को अपना दिल देना और प्रभु का उस स्वभाव को अपनाना क्योंकि नम्रता है। नहीं, दुनिया की रीति में अगर आप खुशी में जा रहा है तो आप क्या करता है? अपने आप को बड़ा करता है। तो वचन कहता है जो अपने आप को बढ़ाएगा वो छोटा किया जाएगा, वो प्रभु उसको छोटा किया जाएगा, छोटा करेगा। और आगे, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। देखा, वो बड़ा किया जाएगा, प्रभु उसको बड़ा करेगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह जो वास्तव में क्रिसमस वो प्रभु यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को नम्र और दीन किया। जन्म से लेकर के पूरे जीवन में और मृत्यु में सभी में वो अपने आप को नम्र और दीन करते गया। इसलिए स्वर्गीय पिता ने क्या किया? आपको याद है फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय उसका 9-10 वचन पढ़ना। फिलिपियों 2 अध्याय का 9-10। प्रियो, इतना अपने आप को नम्र किया हुआ कोई भी व्यक्ति हम कहीं भी नहीं देखता। आप देखिए, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रियो, ये बात को जानना, मतलब पिता ने पुत्र को इतना ऊंचा किया, सबसे ऊंचा किया। अभी और ऊंचा करने के लिए कोई बात नहीं रह गया, है ना। उसको सबसे महान किया। अभी इसका मतलब मैं आपको संक्षिप्त में बोलूं तो क्रिसमस क्या है? परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बना या मनुष्य बना। क्रिसमस क्या है? महान परमेश्वर का पुत्र मनुष्य पुत्र बन गया, ये है क्रिसमस। इसका मतलब आपको ये जानना है, सारा सृष्टि का सृजनकार, सारा सृष्टि का पालनहार, है ना, सारे चीजों का स्वामी मालिक है, इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया। प्रियो, इस दुनिया ने देखा हुआ सबसे बड़ा त्याग, सबसे बड़ा त्याग वो है प्रभु यीशु मसीह का जीवन। प्रभु यीशु मसीह, ऐसा कोई त्यागी को दुनिया में देख सकता है? ये क्रिसमस एक त्याग को बताता है प्रियो, एक त्याग को बताता है, त्याग का, नम्रता का, शांति का, ये सारे बातों का एक बहुत बड़ा
एक प्रभाव करने वाला बात है क्रिसमस। हम में से कितने लोग आज ऐसा निर्णय लेगा, प्रिय प्रभु आप मेरे लिए मतलब एक सच्चा क्रिसमस होकर के दुनिया में आया, उसके लिए आपको अपने आप को नम्र करना पड़ा, अपने आप को दीन करना पड़ा, आप सारे आदर का पात्र था, आप ये दुनिया में आकर के मेरे लिए निंदित बना। प्रभु मैं भी उस मार्ग को अपनाते हुए इस साल प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथ में समर्पण करता हूं, आपके प्रति कुछ भी होने के लिए मैं तैयार हूं प्रभु। ऐसा कितने लोग समर्पण करेंगे तो आपके जीवन में एक क्रिसमस जीवित क्रिसमस हो जाएगा, एक सच्चा क्रिसमस हो जाएगा। कितने लोग चाहेंगे, कितने लोग इस बात को मानने के लिए तैयार है? मैं एक बात आपको बताऊं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जीवन का हर एक बातों को देखेगा तो उसका जन्म, उनका जीवन, उनका उपदेश, उनका मृत्यु, उनका जी उड़ना और आज भी जो मध्यस्थी कर रहा है, ये सारे बात अतुल्य बात है, मतलब ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। यीशु मसीह का सब बात अतुल्य है। अभी आपको मालूम है, मतलब प्रभु का इस जन्म का निस्तुल्यता ये कोई कहानी नहीं। कई लोग इस बात को कहानी बनाने के लिए कोशिश करता है, नहीं प्रियो, यीशु मसीह ये दुनिया में आया, ये तो चरित्र है, इतिहास है, इसमें कोई संदेह नहीं। आपको मालूम है ये चरित्र यीशु मसीह नहीं है तो फिर चरित्र नहीं है। हिस्टरी इज हिस्टोरी ऐसा कहा जाता है। चरित्र बोलेगा तो उसकी कहानी है, उसकी बातें हैं, प्रभु यीशु मसीह को हटा करके चरित्र नहीं। तो इसलिए हमें इस बात को जानना है कि आज हम लोग जो भी हाथ में लेता है उसमें तक ये बात पैसा रुपया लेगा तो उसमें भी ये लिखा है यीशु मसीह दुनिया में आने के बाद कितने साल के बाद में ये पैसा रुपया छापा गया है। मतलब हम लोगों को मालूम है BC एंड AD, बिफोर क्राइस्ट एंड AD, आनो डोमिनी बोलेगा तो ये लैटिन भाषा का शब्द है, बोलेगा तो हमारा प्रभु का वर्ष, इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। तो बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमें आज हम सभी लोग AD में हैं। आज हम बोलेगा तो AD 2020 दिसंबर 25, उसमें पूरा बोला है तो AD करके जोड़ करके बोलता है बोलने का अर्थ अनो डोमिनी है। बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, इस चरित्र को प्रभु ने, चरित्र के बीच में प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जन्मा, जब जन्म होने के समय के बाद अभी हमने पढ़ा था लूका 2 अध्याय का 11 वचन और एक बार पढ़ेंगे कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। देखा, जन्मा है, जन्माया नहीं, जन्मा। बहुत बड़ी बात है, बहुत अनोखा बात है तुम्हारे लिए। देखो ये एक चरित्र संभव है और ये चरवाहों को ये संदेश मिला तो उन्होंने उसका 15 वचन, जब स्वर्गदूत उसके पास से स्वर्ग को चले गए तो डगरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलेहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखा प्रियो, ये कोई कहानी नहीं, ये चरित्र संभव है। देखिए है ना, चरित्र संभव है। आप देखो अभी उस समय में लूका इस बात का एक चरित्र को लिखना चाहा। आप देखिए वो जब लूका का सुसमाचार पहला अध्याय का 1 से 4 पढ़ना। बहुतों ने उन बातों को जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है। देखा, इतिहास लिखने में हाथ लगाया, देखा है, ये इतिहास है, ये चरित्र है, ये सच्चाई है प्रियो। मैं आपको बोलना चाहता हूँ लूकोस ने वो सब कुछ बात देख करके उसको सिस्टमैटिक लिखा। अभी सारे बातों को पढ़ने के लिए जगह नहीं, लेकिन यीशु मसीह दुनिया में जन्म लिया और यीशु मसीह हम पापियों के लिए मर गया, मरने के बाद जी उड़ा, जी उड़ने के बाद में जी उड़ा वो बात भी नहीं, कई माने 6 लोग तक विश्वास नहीं कर पाया, तब वो वहां पर हुआ। एक शब्द मैं आपको पढ़ना चाहूंगा, ये कोई कहानी नहीं, चरित्र है, संभव है ना। जब लूका 24 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ना। देखिए ये सब बात मैं आपको क्यों बताना चाहूंगा प्रियो, इसको
लोग झूठा कहानी के रूप में बना करके धोखा खाता है, और ये कहानी नहीं प्रियो, ये चरित्र संभव है ना प्रिया। दुनिया को चरित्र दो भाग किया हुआ महान संभव है ये। यह सुनकर उनमें से क्लिपिपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है? क्या तुम यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? देखा, यरूशलेम में क्या क्या हुआ तुम नहीं जानता क्या? पर ये हुआ है प्रियो, ये कोई कहानी नहीं। यीशु मसीह मृतकों से जी उठा हुआ, ये बात हुआ बात है ना। कई लोग इसको कहानी बनाना चाहता है, नहीं प्रियो। बाइबल परमेश्वर का वचन में ये चरित्र में हुआ संभव है करके क्लियर बताता है। जी उठने के बाद में प्रभु अचानक मानव स्वर्ग में चला गया, ऐसा भी नहीं है ना। जब प्रेरितों का काम 12 अध्याय का 3रा वचन है, हम लोग क्या पढ़ते हैं आप देखिए। बहुत मैं इस बात को इसलिए आपको बता रहा हूं कि उसका निस्तुल्य था प्रियो। प्रभु यीशु मसीह कोई कहानी नहीं, प्रभु यीशु मसीह सच्चाई है और वो चरित्र है, इसमें कोई संदेह करने वाला बात नहीं। प्रेरितों का 12 अध्याय का 3रा वचन। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाण से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। देखा, अपने आप को बहुत से पक्के प्रमाण से जीवित दिखाया। ये कोई ऐसा अचानक चला गया, ऐसा नहीं प्रियो। प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में करीब 40 दिन तक उनका आगे बढ़ी और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा। देखा प्रियो, ये कोई अचानक बात नहीं। 40 दिन तक वो चेलों को दिखाई देता रहा। वो मृतकों से जी उठने के बाद में ये पक्का प्रमाण बात है ना। इसको लोग कितनी प्रकार झूठ बनाना चाहता है प्रियो। ये सच्चाई जानना कितनी बड़ी बात है। अभी यीशु मसीह की उस जन्म की निस्तुल्यता और उसका लूका 2रा अध्याय का 11 वचन वापस में पढ़ना। ओ लॉर्ड, लूका 2रा अध्याय का 11 वचन आपने कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। जन्मा है मतलब जन्मा है, जन्माया नहीं गया, जन्मा। मैं इसलिए आपको बोला। पर आप जब मत्ती के सुसमाचार 1 अध्याय पढ़ेगा ना, वहां पर स्वयं को जन्माया ऐसे रहेगा, पर यहाँ पर जन्मा और जन्माया उसमें बहुत फर्क है ना। तो इसलिए जब एदन वाटिका में प्रभु ने मानव जाति का उद्धार के लिए उत्पत्ति 3:15 में स्त्री की संतान का वायदा दिया था। वो सर्प का सिर को कुचलेगा करके वायदा दिया। और गलातियों 4:4 में हम पढ़ता है कि जब समय पूर्ण हुआ वह स्त्री का संतान होकर के इस जगत में आया। देखिए, मतलब प्रभु यीशु मसीह की जन्म से 4000 साल पहले एदन वाटिका में दिया वो वायदा समय पूर्ण होने पर स्त्री की संतान होकर कुमारी मरियम में पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह जन्म लिया। ये बात बहुत बड़ी बात है। अनेक लोग दुनिया में जो भी जन्मा है स्त्री पुरुष संपर्क के द्वारा जन्मा, पर ये दुनिया में एकमात्र व्यक्ति है सिर्फ स्त्री से जन्मा, वो प्रभु यीशु मसीह है। मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूं, ये दुनिया में जो भी जन्मा है स्त्री पुरुष के संपर्क में जन्मा, परंतु ये दुनिया में ऐसा एकमात्र व्यक्ति है जो कि स्त्री से जन्मा, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। कितने अनोखी बात है। वहां पर ये सब भविष्यवाणी है। 7:14 में लिखा है, कुमारी गर्भवती होगा, एक पुत्र जनेगा। देखिए प्रयोग, एक कुमारी के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म हुआ। ये बात कितना अनोखा बात है। और यीशु मसीह की जन्म कहां पर हुआ? बेथलेहम में हुआ। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह की जन्म से करीब 500 साल पहले मीका नबी की किताब 5 अध्याय का 2रा वचन में लिखा है यीशु मसीह का जन्म कहां पर होगा? वो बेथलेहम में होगा। बेथलेहम में, क्योंकि वो दावीद के शहर है, दावीद के शहर में बेथलेहम में यीशु मसीह का जन्म होगा। आप देखिए कितना अनोखा बात है ना। ये बात दावीद के शहर कहां पर है? बेथलेहम में है ना। पहले शामुएल 16 अध्याय का 1 वचन में, पहले शामुएल 16 अध्याय का 1 वचन में, हर एक वचन को नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन एक बात जानना, हर एक बात पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ वचन के अनुसार हुआ है। वो ईसाई बेथलेहम निवासी था, ईसाई का बेटा था दावीद, तो दावीद का नगर वो बेथलेहम था। कितना अनोखी बात है।
प्रभु के जन्म में तक लिखा हुआ बात कैसे पवित्र शास्त्र पूरा हुआ है ना, 16 में लिखा है ना। आप पढ़ रहे थे, पढ़ लीजिए, लिया है तो। यहोवा ने शमूएल से कहा, हाँ। मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुझे जाना है, तू हाँ। कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? हाँ, आगे। अपने सिंह में तेल भर कर हाँ। चल, हाँ। मैं तुझको बेतलेहमवासी बेतलेहमवासी यिशै के पास भेजूंगा। देखो, ईसाई के पास, ईसाई का पुत्र है दावीद, नहीं उसका दूसरा बहन है क्या? नहीं, वही वही है। बड़ा वचन है। हाँ, क्योंकि आखिरी मैंने उसके पुत्र तो अमर दावीद के बारे में लिखा है, मैं उनमें का पुत्र में से एक राजा को देखा। मैं बोलने का अर्थ दावीद की शहर में ही, अभी आप देखिए कितना अनोखी बात है। उसका चरित्र वगैरह बोलने के लिए बहुत है, मैं वहां पर नहीं जा रहा हूं समय को देख करके। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, प्रभु का कार्य देखो, ये कोई छोटी बात नहीं, ये सब पवित्र शास्त्र के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार जन्म हुआ। उनका हरेक जीवन, उनका हरेक मानव बातें पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ वचन के अनुसार था। कितना अनोखी बात है। और भी हम देखते हैं कि प्रभु का जन्म जो जन्मा वो किस लिए था। वापस एक बार वो लूका 2:11 पढ़ेंगे। आप देखिए कितना बात है। दूध यहां पर आकर के चढ़ियों को क्या गवाही दिया, उसका लूका 2:11 कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। देखिए किसके लिए है? तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए है। उससे पहले मानव एक प्रकार उसका 10 वचन में लिखा है, 10 वचन में पढ़िएगा। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए सब लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, मतलब जगत के सारे लोगों के लिए, सारे जाति की, सारे भाषा का, सारे दुनिया के लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार। तो कितना अनोखा बात है। स्वर्गदूत बोलता है कि हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। देखो वो भी प्रयोग कितना अनोखा बात है ना। प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आया, वो दूधों के लिए नहीं आया, प्रयोग हमारे लिए आया, मानव जाति के लिए आया, हम सारे पापियों के लिए आया। ये कितना अच्छा बात है, ये हमारे लिए कितना खुशी देने वाला बात है। इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह चरित्र का मध्य में खड़ा है। वो दुनिया के मध्य में प्रभु यीशु मसीह जन्म हुआ। बेथलेहम दुनिया का मध्य है, फालस्तीन देश दुनिया का मध्य है, इसराइल दुनिया का मध्य है। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मतलब हर एक सारे दुनिया के लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया के मध्य में आया, ठीक है ना। तो और एक बात मैं आपको बताऊं कि मतलब जो मानव जाति को प्रभु का इस आगमन से क्या लाभ हुआ, क्या क्या आशीष मिला है, मतलब हमें स्वर्गीय बातों में संबंध बनाने के लिए, प्रियो प्रभु यीशु मसीह हमें संबंध बनाने के लिए वो राजा, अब आपको मालूम है यीशु मसीह जन्म से राजा है। पूर्व से आया हुआ ज्ञानी लोगों ने हेरोदा का राजभवन में आकर के क्या पूछा था, उसका मत्ती 2 अध्याय का 2 वचन में, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहा है। देखा, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ। प्रियो वो जन्म होने के बाद भी, दुनिया का कोई भी लोग जन्म होने के बाद में राजा बनता है, परंतु यीशु मसीह जन्म होकर के राजा बना हुआ व्यक्ति। आप बताओ, क्योंकि वो हमेशा का राजा है, वो राजा होकर के जन्म लिया, इसलिए वो लोग जाकर के मरियम के साथ मिला, लेकिन यीशु मसीह को दंडवत किया, मरियम को दंडवत नहीं किया। बहुत लोग ऐसे बातों में भी धोखा खाता है। एक बात आपको बताना चाहता हूं प्रियो, हरेक आराधना का योग्य वह सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। हमें ये बात को जानना है कि यहाँ पर यीशु मसीह राजा राजकुमार, परंतु जन्मा कहाँ पर? सड़क में। जन्म लेने के लिए कोई सराय में भी जगह नहीं मिला। सड़क में जन्म होने के बाद में उन लोगों को गौशाला में लेटाया गया। सच्चाई वो है। तो हमें ये बात को जानना है कि ये सारा यूनिवर्सल को बनाने वाला महान परमेश्वर ये दुनिया में जन्म लेने के लिए ऐसा एक अच्छा जगह भी नहीं ढूंढा। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए आदर्श बनने के लिए आया। प्रियो, क्रिसमस का संदेश आप जानना है, हमें एक नम्रता का मार्ग दिखाने के लिए। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये जो बाइबल है ना, बाइबल ऐसा एक मतलब बात है, किताब है, ये दुनिया के ज्ञानियों को बात समझ में नहीं आता, बच्चों को समझता है, मूर्खों को समझ आता है।
दुनिया का कोई भी किताब पढ़ करके जानना है तो ज्ञानी लोगों से संभव है। परंतु बाइबल का खूबी क्या है, वो बच्चों को, आपको याद होगा ना, जब मत्ती के सुसमाचार 11 अध्याय, मत्ती उसका 11 अध्याय उसका 25 से पढ़ना। हाँ 25। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तूने इन बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपा रखा, ज्ञानी और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। बालकों पर प्रकट किया। अब देखिए ऐसा, ये भी एक कमाल की बात है ना। दुनिया का बुद्धिमान लोग ये बातों को नहीं समझेगा। प्रयोग ये मैंने नहीं कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। प्रभु की बातें, ये वचन की बातें, ये बात, ये दुनिया का बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि में समझना चाहेगा तो कहीं भी संभव नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बताऊं, तो प्रभु ने क्या किया, अपनी जन्म की द्वारा, जब दूसरा कुरिन्दी 8 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा है, प्रभु इस जन्म की द्वारा क्या किया, दुनिया में जितने भी कंगाल थे उनको संपन्न बनाने के लिए दरिद्र बना। पढ़िए इसको थोड़ा। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। देखो, बहुत धनी होकर के भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से उसकी कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तुम धनी हो जाओ। ये कंगालपन, आप ये दुनिया का आर्थिक कंगालपन के बारे में मत सोचना। कंगाल क्या है, कंगालपना क्या है, जो हमें जरूरत है वो नहीं, उसको बोलते हैं कंगाल। इस बात को हमको जरूरत है वो नहीं होना, उसको बोलते हैं कंगाल। अभी आपको मालूम है, हरेक मनुष्य को क्या नहीं था, हरेक मनुष्य को प्रभु नहीं था। हमारे शून्यता बोलेगा तो, एक प्रकार बोलेगा तो, मतलब हमें यीशु मसीह नहीं था, यीशु मसीह नहीं था इसलिए हमारे दिल में शांति नहीं था, मतलब प्रभु की आत्मा हमारे में नहीं था इसलिए हमें सच्चा आनंद नहीं था, आनंद जीवन नहीं था, स्वर्गीय आशा नहीं था। योग हमें जो चाहिए वो सब कुछ दे करके हमें संपन्न बनाने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। आपको समझ में आया? यीशु मसीह नहीं है तो फिर सब कुछ व्यर्थ है। तो सच्चा धनिकपन बोलेगा तो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला आत्मिक आशीषें, स्वर्ग की आशीषें, उसको देने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बना। आज बहुत गलत प्रचार होता है, प्रभु के पास आएगा तो घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, नौकरी मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। प्रियो, वो एक दूसरा यीशु का प्रचार है, उसको एक दूसरा सुसमाचार वचन में कहा गया। सच्चाई कुछ और है। सच्चाई पाने के लिए इच्छा भी बहुत लोगों में नहीं रहता। मैं आशा करता हूं आपको ये वचन बहुत लोगों को अच्छा शायद नहीं लग रहा होगा, लेकिन प्रियो, सच्चाई आप जान ले। और आप सच्चाई नहीं जानेगा तो जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा हो जाएगा। इसलिए ये जो मतलब प्रभु का द्वारा हमें मिला हुआ आशीष, पहली बात क्या है कि हमें प्रभु ने आत्मिक अनुभव में संपन्न बनाया। दूसरी बात क्या है कि हमें उद्धार मिला, क्योंकि अभी हमने जो लूका 2 अध्याय के 11 वचन में पढ़ा था, तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा, एक उद्धार करता जन्मा। प्रियो, वो उद्धार करता हो करके ये दुनिया में जन्म लिया। यीशु मसीह की जन्म, यीशु नाम का अर्थ तक आपको मालूम है, ये भी स्वर्ग से कहा गया। मत्ती 1 अध्याय के 21 वचन में कहा जाता है कि वह अपने लोगों को उनका पाप से मुक्त करेगा, इसलिए उसका नाम यीशु रखना। थोड़ा पढ़िएगा उसको। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। देखा, कहां से उद्धार करेगा? पाप से। देखिए प्रियो, मनुष्य की सारा समस्या का कारण पाप है। मनुष्य का सारा समस्या का कारण पाप है। उस पाप से हमें छुटकारा देगा। मैं एक बात आपको पूछूं, ये दुनिया में ऐसा कौन सा धर्म है जो कि हमें पाप से छुटकारा देगा? आप थोड़ा सोचो प्रियो,
मैं दूसरे को कोई तुच्छ करने वाली बात नहीं, सच्चाई आपको पूछ रहा हूं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म का भगवान नहीं है, ये बात अनोखा बात है। तो सबसे बड़ी बात ये जानना है कि ये दुनिया में हम बहुत प्रकार का धर्म देखते हैं। वो कोई भी धर्म है, आपको मालूम है, जब मतलब सुंदर सिंह को एक बार उनका सिख लोगों ने पूछा, हमारे सिख धर्म में क्या कमी था कि तुम सिख धर्म को छोड़ करके तुम क्रिश्ती बना? तब उन्होंने कहा हुआ एक उत्तर है, एक ही कमी है, उसमें यीशु मसीह नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें यीशु मसीह नहीं। प्रियो, सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह में सब कुछ है। तो यहां पर हमें देखता है कि प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि बाइबल प्रेरितों का काम 4:12 में लिखा है, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए कई नाम नहीं, एकमात्र नाम वो प्रभु यीशु मसीह के नाम है। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर पाप क्षमा है। आप दुनिया भर में कोई भी देश में जाकर के पूछेगा तो वहां पर आपको उद्धार पाया हुआ लोग मिलेगा। वो लोग गवाही देगा कि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया। प्रियो, उद्धार पाने के लिए कोई भी नाम नहीं प्रियो। आज हम भारत में रहने वाले लोग 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में बहुत घमंड करते हैं, परंतु प्रियो ऐसा कोई एक नाम में भी उद्धार नहीं। मैंने आपको बोला प्रभु यीशु नाम का अर्थ क्या है? वो अपने लोगों को उनका पाप से मुक्त करेगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो। उस प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमें पाप क्षमा है, मुक्ति है, उद्धार है, आनंद जीवन है, शांति है, पिता से मेल है, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम पर है। ये बात को जानना, उसके नाम पर विश्वास करने के द्वारा अनेक जब प्रेरितों का काम 10 अध्याय का 43 वचन, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। देखा, उस प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा पाप क्षमा है। प्रियो, इसके अलावा एक नाम नहीं। मैं आपको इसलिए ये बात बताना चाहूंगा प्रियो, बहुत बड़ी बात है कि प्रभु का इस दुनिया में आने के द्वारा हमें मिला हुआ सबसे बड़ी बात है, हमें पाप क्षमा मिला। हमें पाप क्षमा मिला, हम प्रभु के साथ मेल खा पाया। तीसरी बात क्या है कि वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु का जन्म का समय में क्या हुआ था, उसका कोई लूका 2 अध्याय का 9 वचन का भी पाठ पढ़ना। और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। हाँ, देखिए, उनका तेज, परमेश्वर का तेज उनके चारों तरफ चमका। बोलने का मतलब क्या है कि वो लोग कहां पर थे? वो लोग बहुत अंधकार में थे। उसके 8 वचन जरा पढ़ना, 8 वचन। और उस देश में कितने डगेरी थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। हाँ, देखा, रात में, वो रात मतलब एक भयंकर रात के बारे में हम देखते हैं। वो एक भयंकर रात है। आपको मालूम है, रात, अंधकार बाइबल में 3 बात को बताता है। अंधकार बाइबल में 3 बात को बताता है। एक अंधकार शैतान का राज्य को दिखाता है, या शैतान को दिखाता है। शैतान का राज्य, उसको अंधकार। आपको मालूम होगा, कोलोसियों का पत्री 1 अध्याय का 13 वचन में लिखा है, हमें अंधकार का वश में से छुड़ाकर पुत्र का राज्य में प्रवेश कराया। देखिए, अंधकार का राज्य बोलेगा तो शैतान का राज्य। शैतान और शैतान का राज्य अंधकार का राज्य। ये लोग अंधकार में थे, शैतान के राज्य में थे। दूसरा अंधकार हम देखते हैं पाप को अंधकार कहता है। अभी आप देखिए, आप अपने भाई से नफरत करता है, प्रभु का वचन बोलता है अभी भी तुम अंधकार में, पाप में रहने वाला व्यक्ति। 1 यूहन्ना 2 अध्याय का 11 वचन पढ़ना। 1 यूहन्ना 2 अध्याय का 11 वचन। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है। देखा, इसका मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि अगर अपने जीवन में अभी भी अगर हम पाप में जीवन बिताता है, पाप में जीवन बिताने वाला अवस्था को अंधकार बोलते हैं। शैतान का वश में वो लोग हैं। तीसरा एक अंधकार हम देखते हैं कि नरक को अंधकार बोलते हैं। नरक है ना, जब मत्ती के सुसमाचार
उसका 25 अध्याय उसका 30 वचन है। नरक या दंड पाने वाले जगह ये सब अंधकार है वहां पर। और इस निकम में दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो। देखा, बाहर की अंधेरे में डाल दो। बाहर की अंधेरा, वहां पर अंधेरा है, नरक अंधेरा है। मैं बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, हमें इस बात को जानना है, इस जीवन में तक, ये दुनिया में तक इतना भाव भरा है, दुनिया में अंधकार है। उस अंधकार से हमें ज्योति में चलना है तो एक ही मार्ग है, दुनिया को ज्योति देने वाला एकमात्र ज्योति वो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसकी 12 वचन पढ़ना। यूहन्ना उसका 8 अध्याय का 12 वचन। ओ लॉर्ड जीसस। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा। देखो कितना अनोखी बात है, और वो जीवन का परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। क्या सुंदर बात है प्रियो। इस क्रिसमस का दिन जो मतलब दुनिया मना रहा है, अगर आपका कोई मित्र लोग मना रहा है, आप उनको ये बात बताना प्रियो, वो जीवन की अंधकार को दूर करके आपको प्रकाश में ज्योति में लाना चाहता है। ओ मैं एक बात बताओ, जिन्होंने भी अभी तक उद्धार नहीं पाया वो अंधकार है, अंधकार का वश में सिर्फ नहीं, अंधकार है। वचन में लिखा है एफेसियों उसका 5 अध्याय का 8 वचन, आप देखिए एफेसियों 5 अध्याय का 8 क्योंकि वचन। तुम तो पहले अंधकार थे। देखा, तुम पहले अंधकार थे। देखा, देखिए अंधकार में रह करके वो अंधकार बन गया। आप देखिए प्रियो, परंतु परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अभी प्रभु में ज्योति है, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। देखिए कितना अनोखी बात है। वही बात मत्ती 5:14 में भी प्रभु ने बोला। देखो, जब तक यीशु मसीह दुनिया में था, यीशु मसीह जगत का ज्योति था, है ना। अभी यीशु मसीह ने चेलों को क्या बोला, 5 अध्याय का 14 वचन, तुम जगत की ज्योति हो। देखा, तुम जगत का ज्योति। प्रभु यीशु मसीह ने जिनको भी मतलब इस अंधकार से बाहर किया या पाप क्षमा का अनुभव दिया, वे लोग जगत के लिए ज्योति है। जब यीशु मसीह दुनिया में था, जब यूहन्ना का सुसमाचार 9 अध्याय का 5 वचन में पढ़ना, एक अनोखा शब्द है, बहुत आपको जानना चाहिए, इसलिए मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ। 9 अध्याय का 4 वचन, जिसने मुझे भेजा हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। आगे 5 जब तक मैं जगत में हूँ, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। तब तक जगत का ज्योति है। देखा, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक मैं जगत का ज्योति हूँ। 5 हो जाए ना, ओके। 9 का 5, यूहन्ना 9 का 5। देखिए एक बात आप जानना प्रियो, यीशु मसीह जब तक दुनिया में था, यीशु मसीह जगत का ज्योति था। आज जगत का ज्योति कौन है? जो मसीह के द्वारा उद्धार पा करके, पाप क्षमा पा करके, जिसका जीवन में सच्चा क्रिसमस का अनुभव है, वो जगत का ज्योति है। हमें उस ज्योति की नायंद, ज्योति के संतान के नायंद दुनिया में जीना है। कितना अनोखा बात है। प्रभु का उद्देश्य, प्रभु का कार्य को आप ना बोले। अब इस बात को सही रीति में जाने प्रियो, आज अपने जीवन एक ज्योति के जीवन है क्या, एक आदर्श का जीवन है क्या, ये बात को हमें परखना है। हम प्रभु यीशु मसीह को प्रतिबिंबित करने वाला, प्रकट करने वाला एक जीवन में विदा पाता है तो बहुत धन्य बात है। तो वहां पर स्वर्गदूत जब आया था उस समय में गठरी लोग थोड़ा डर गया। वहां पर एक बार वापस पढ़ेंगे लूका 2:10। तब स्वर्गदूत ने उसे कहा, मत डरो। मत डरो। प्रियो, आपको मालूम है प्रभु का जन्म में ये एक अनोखा शब्द मानव जाति के लिए रहता है। आपको मालूम है लोग कई प्रकार का डर में है। सबसे बड़ा डर आपको मालूम है मृत्यु का डर है। जब इब्रानियों का पत्री 2 अध्याय का 14-15 वचन में लिखा है, प्रभु ने हमारे लिए मानव बनकर आकर के हमें मृत्यु का डर से भी छुड़ाया। पढ़िएगा उसको। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी थे, तो वह आप ही उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उनके जिसमें मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। देखो प्रियो, एक बात है, अगर इस आज अगर आप इस बात को एक सच्चा क्रिसमस के रूप में मनाना चाहते हो, आप एक बात जानिए, आज प्रभु आपको, जो आप जिस बात से डर रहा है, मृत्यु का डर,
प्रियो, आप मृत्यु का डर से पार होकर के अनंत जीवन में प्रवेश करने का मौका है। यदि आप सच्चमुच में प्रभु को अपना दिल देगा तो, प्रभु पर विश्वास करेगा तो, ये पाप क्षमा का अनुभव पाएगा तो, क्योंकि आपको मृत्यु का डर से प्रभु छुड़ाता है। साथ ही साथ यूहन्ना का सुसमाचार में 5 अध्याय का 24 वचन में यीशु मसीह कहता है, वो मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में पहुंच गया, वो अनंत जीवन में प्रवेश किया, अनंत जीवन उसमें आ गया। प्रियो, फिर मृत्यु का इसलिए ना चैलेंज करके 1 कोरिन्थी 15 अध्याय में एक बात है, 1 कोरिन्थी 15 अध्याय का 55 वचन में, 1 कोरिन्थी 15 अध्याय का वो बोलता है कि ये मृत्यु तेरा विजय कहा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ तेरा रही। जय कहाँ रहा। प्रियो, मतलब मृत्यु के ऊपर विजय पा करके मृत्यु से दावा करके चलने वाले एक जीवन है मसीह जीवन। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा प्रियो, हम प्रभु में विश्वास किया हुआ लोगों को प्रभु ने आनंद जीवन दिया, उस अनंत जीवन में हम जीते। हमें कभी भी कोई भी कारण किसी भी बातों से हमें ऐसा डरने का जरूरत नहीं। प्रभु का वचन कहता है डरो मत। वेद ज्ञानी लोग बोलता है 365 बार बाइबल में डरो मत करके लगा, बोलने का अर्थ ये भी सुबह उठता है तो प्रभु बोलता है डरो मत। अब देखिए, प्रभु के साथ का नाता जोड़ा हुआ लोगों का जीवन कितना धन्य जीवन है प्रियो, कितना आशीर्वाद जीवन है। तो उस वचन में लूका 2:10 वापस एक बार पढ़ेंगे। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, हाँ। क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। कैसा आनंद है? बड़े आनंद। देखा, साधारण आनंद नहीं प्रियो, बड़ा आनंद का सुसमाचार। देखिए, मतलब दुख में रहने वाला, निराश में रहने वाला, अशांति में रहने वाले लोगों को प्रभु का दूत कहता है बड़ा आनंद का समाचार। कितना अलग बात है। देखिए, आज मैं वही बात आपको बताना चाहता हूँ। आपके जीवन में अगर आप किसी प्रकार का उलझन में हो, निराश में हो, दुख में हो, प्रभु का वचन है आपको प्रभु वो बड़ा आनंद से भरना चाहता है। प्रियो, इस महान प्रभु को जब अपना दिल देगा, वो आपको ऐसा आनंद से भर देगा। जब भजन संगीता में ऐसे बढ़ता है, भजन संगीता 4 अध्याय का 7 वचन में, भजन संगीता 4 अध्याय का 7 वचन, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद से भर दिया है, हाँ। जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता है। प्रियो, मतलब दुनिया के लोगों को दुनिया की बातों की बढ़ोतरी में होने वाला बात से बढ़कर आनंद दुनिया की रीति में नहीं, आत्मिक रीति में प्रभु ने हमें दिया है। कितना अनोखा बात है। आज हमारा आनंद दुनिया की बातों में है क्या? क्या आज आप केक काट करके खुशी मनाना चाहते हो, या कुछ बिरयानी बना कर खा करके खुशी मनाना चाहते हो? प्रियो, ये दुनिया का खुशी सब थोड़ी पल भर का है, और वो खुशियों के पीछे जा करके प्रभु के नाम को निंदा मत करना। प्रियो, यीशु मसीह में आनंद मनाना। प्रभु यीशु मसीह से बाहर आप कभी भी कोई भी आनंद में जाता है तो प्रभु का दिल को दुख होता है, दुख होता है। कोई भी अनुभव में एक वक्त आनंद रह सकता है, क्योंकि प्रभु के साथ का नाता में कभी भी दूर नहीं होता। सच्चा प्रभु का जन हमेशा प्रभु के साथ नाता में बना रहता है। हमें दूर करने वाला बात पाप है। यदि हम प्रभु के साथ मेल खा करके एक पवित्र जीवन बिताएंगे, हर अवस्था में आप कितना भी आज आपको खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा तो भी आपका आनंद ये दुनिया का सारे लोग दुनिया की रीति में खुशी मनाने से बढ़कर करेगा। उसका एक छोटा सा दृष्टांत हबक्कुक बोलता है ना, आपको याद होगा हबक्कुक का किताब में 3 अध्याय का 17-18 वचन में हबक्कुक बोल करके वो पुराने नियम का एक भक्त प्रभु के कारण कहने वाला एक गवाही के शब्द सुनो, उससे भी कितना अरबों गुना बढ़ करके प्रभु का लोग धन्य लोग हैं। प्रिय, आप देखिए, आप सुनिए हबक्कुक 3 अध्याय का 17-18 वचन। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे और न दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। कितना अनोखा बात है। मतलब प्रभु के कारण में आनंदित रहेगा। आज हमारा आनंद प्रभु है क्या? मैं प्रभु में आनंद कर रहा है या और कुछ बातों में आनंद कर रहा है?
हमेशा प्रभु के दिन याद रखना, हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर, उसका उपस्थिति को छोड़कर किसी प्रकार का भी कोई आनंद में अगर जाता है तो, है ना, आज कितने लोग, है ना, मतलब क्रिसमस खुशी के रूप में मनाता, बर्थडे मनाता, मैरिज का दिन मनाता, पता नहीं क्या क्या मनाता, क्योंकि उनको प्रभु का खुशी अभी तक वास्तव में नहीं मिला। प्रियो, वो खुशी पाया हुआ व्यक्ति को उससे बढ़कर के एक खुशी दुनिया में रहकर मिलने वाला बात नहीं। ये दुनिया का सारा लोगों को मिलने वाला सारी खुशी से बढ़कर के एक खुशी है, उद्धार का आनंद, प्रभु में मिलने वाला आनंद। क्योंकि प्रभु के उपस्थिति में आनंद का भरपूर है। जब भोजन संहिता 16 का 11 में हम पढ़ता है, मैं आपको बताऊं प्रियो, इस आनंद प्रभु की उपस्थिति में रह करके, प्रभु की संगति में रह करके जो आनंद है और किसी बातों में नहीं प्रियो। ये तो प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग ही उस बात का अनुभव ले सकते हैं। इसलिए आखिर में और एक बात में जल्दी बता करके मैं समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि अल्लिया समय आगे बढ़ रहा है। प्रियो, जब वही लूका उसका 2 अध्याय का 14 वचन में, मतलब प्रभु यीशु मसीह कौन है, हमारे लिए क्या है, वो उस दूत के संदेश में बताता है। उसका 14 वचन, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिसने वह प्रसन्न है शांति हो। देखिए, यीशु मसीह परमेश्वर की प्रसन्नता है। एक प्रकार हमारा भाषा में जानने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए एक प्रसाद है। एक प्रसाद है। प्रभु प्रसन्न होने वाला एकमात्र कार्य है प्रभु यीशु मसीह। आप देखिए, आज इस प्रसन्नता का पात्र यीशु मसीह को आप स्वीकारेंगे तो प्रभु पक्का स्वर्गीय पिता बहुत प्रसन्न हो जाएगा। क्योंकि मतलब पिता प्रसन्न होने वाला एकमात्र कार्य पुत्र को स्वीकारना है। पुत्र को स्वीकारना है। जो पुत्र को स्वीकारेगा उसके लिए सब कुछ है। एक बार एक राजा ने अपने देश के सारे प्रजाओं को एक बार बुलाया और उधर बहुत भयंकर एक मानव मैदान में बहुत दामी मूल्यवान चीजें वहां पर लाकर रखा, और उसका एक ही बेटा है। वो बेटे को भी वहां पर एक टेबल में बैठाया और वो बोला, अभी इस गार्डन में जो भी है जिसको चाहिए वो अपना अपना ले सकता है। लोग एकदम एक एक चीज, कोई भाग करके मतलब कोई बर्तन उड़ा रहा है, कोई कुर्सी उड़ा रहा है, कोई मतलब अच्छा मतलब मूल्यवान जो वस्तु वहां पर जो है वो एक एक उड़ा रहा है। और एक गरीब व्यक्ति आराम से जाकर के उसका बेटे को उड़ाया, उसका बेटे को उड़ाया। तो अभी वो राजा ने बोला, जिसने मेरे बेटे को अपनाया उसका लिए ये सब कुछ है। आप देखिए, उसके लिए ये सब कुछ है, क्योंकि ये सब बेटे का है। देखो प्रियो, आज जो भी है वो सब कुछ पुत्र का है। पुत्र के द्वारा बनाया गया, पुत्र के लिए बनाया गया। इसलिए पिता ने हमें अपना पुत्र दिया है प्रियो। वो पुत्र को अगर स्वीकारेगा, पिता का दिल में सबसे बड़ा आनंद है। तो मैं आपसे एक बात चाहता हूं, क्या वहां पर आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह को 8वां दिन में खतना करने के लिए मंदिर में लेकर आया, वहां पर एक व्यक्ति प्रभु के इंतजार में था। उसका नाम है शिमोन। याद है ना? एक बात वो भी पढ़ करके कर्म करेंगे। लूका का सुसमाचार 2 अध्याय उसका 25 से 31 तक। यरूशलेम में शिमोन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उनसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा। बस उसने अपनी गोद में उसको लिया। बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह को शिमोन ने अपने गोद में लिया। क्या मैं आपको ये वचन सुनने वाला सबको यही बात पूछना चाहता हूँ, आप आज प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल में लोगे?
आज प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल दोगे, बहुत बड़ी बात है प्रियो। स्वर्ग प्रसन्न होने वाला सबसे महत्वपूर्ण कार्य। जो भी व्यक्ति ये सुसमाचार सुनकर, ये संदेश सुनकर के, जो भी व्यक्ति में पापी है, मुझे पापी के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, मेरी पाप की सजा प्रभु यीशु मसीह ने कालवरी सूली पर उठाया, मेरे लिए वो मरा और जी उड़ा, आज भी पिता के दाहिने ओर बैठ करके वो मेरे लिए पक्षपात कर रहे हैं। ये सच्चाई पर आप विश्वास करेंगे और प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल दोगे, अपने पाप कबूल करके मन फिरोगे, मैं आपको बोलना चाहता हूं, स्वर्ग प्रसन्न होने वाला एक दिन बन जाएगा। दूधों के बीच में बहुत बड़ा आनंद हो जाएगा। स्वर्गीय पिता का दिल में आपके प्रति बहुत आनंद आएगा। इसलिए अपना दिल प्रभु को दे। ये सचमुच में ये क्रिसमस आपका जीवन का सच्चा अनुभव बन जाए। 36 साल पहले मेरे जीवन में मेरा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो दिन से मैं रोज क्रिसमस मनाता हूँ। मेरे लिए क्रिसमस कभी साल में एक बार का बात नहीं है, मैं रोज उस क्रिसमस मनाने वाला व्यक्ति हूँ। रोज मैं प्रभु में रह करके, उस स्वर्गीय आनंद में रह करके प्रभु का महिमा करता हूँ। बहुत बड़ी बात है प्रियो, मैं आपको भी उस बात के लिए स्वागत करता हूँ। प्रियो, आप आज जो भी अवस्था में है, दुनिया के रीति में मिलने वाला पल भर का खुशियों के पीछे मत जा करके, हमेशा का आनंद को अपना करके, हमारा जीवन का सारा समस्या का कारण पाप है, पाप से छुड़ाने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए आया हुआ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, अपना दिल में प्रभु को स्वीकार कर, एक उद्धार का अनुभव पाकर, नया जन्म का अनुभव पाकर, प्रभु का बेटा बनकर जीने के लिए प्रभु ये संदेश के द्वारा आपको स्वागत करता है। मैं आशा करता हूं निश्चय प्रियो, दुनिया की कोई धोखे की बातों में जाकर के धोखा ना खाओ। सत्य वचन को अभी तक मैंने आपको सुनाया। इसलिए क्रिसमस दुनिया के रीति में कुछ खुशी मनाने वाला बात नहीं, ये सचमुच में सच्चा जीवित प्रभु के साथ नाता जोड़कर, पाप से छुटकारा पाकर, उस आनंद जीवन में प्रवेश करते हुए प्रभु के लिए जीवन बिताने वाला बात है। तो आज भी प्रभु यीशु मसीह कोई गौशाले में नहीं, आपका जीवन में, आपका दिल में जन्म लेना चाहता है, आपका जीवन में आना चाहता है। क्या आप अपने दिल प्रभु को देंगे? मैं आपके लिए एक क्षण प्रार्थना करना चाहता हूँ। यदि आप में से किसी ने भी अगर प्रभु को दिल नहीं दिया है, तो आप प्रभु को इतना ही बोलना, हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे पापी को बचाने के लिए आप 2000 साल पहले ये दुनिया में सच्चा परमेश्वर मनुष्य बनकर दुनिया में आया। आप मेरे लिए इस दुनिया में जन्म लिया, मेरे लिए दुनिया में जीवन बिताकर, मेरे पापों को अपने ऊपर लेकर सूले पर मरा। प्रभु यीशु, आपका मृत्यु के द्वारा मेरा मृत्यु दूर हो गया। प्रभु यीशु, मैं आपको मेरा प्रभु मानकर ग्रहण करता हूँ। आप मेरा उद्धार करता है, आप ही एकमात्र मेरा प्रभु है। मैं मेरा दिल आपको देता हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर। सच्चा दिल से अगर आपने प्रार्थना किया है तो प्रियो, आज एक दिन आपका नया जन्म हुआ। आज वास्तव में आप उस क्रिसमस का अनुभव में प्रवेश किया। मैं आशा करता हूँ आपको वास्तव में ये अनुभव पाकर प्रभु का एक बेटा बनकर प्रभु के आगमन की तैयारी में बना रहने के लिए प्रभु ये संदेश के द्वारा आपको सहायता करे। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में और एक बार मैं आपको मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।